हमारा जो मन है बहुत ही चंचल है। इसी वजह से कभी कभी हमारा मन बहुत अशांत रहता है। हम ना चाहते हुए भी तरह तरह के ख्याल अपने मन में लाते रहते हैं, यानी हमारे मन में तरह तरह का ख्याल चलते रहता है। जब हमारा मन अशांत रहता है तो इधर उधर भटकता रहता है, तब हम अपने काम पर अच्छे से ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमारे मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते हैं तब अच्छे से कोई भी डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। हम जो मन में सोचते हैं वैसा ही महसूस भी करने लगते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई आपको नेगेटिव थॉट्स या बुरे ख्याल आपके मन में आ रहे हैं तो हम और ज़्यादा उससे परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमारे मन में जो बेमतलब के नेगेटिव ख्याल चल रहे हैं उसे शांत करना बहुत ज़रूरी है। मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि कैसे कुछ उपायों को अपनाकर आप अपने मन को आसानी से शांत रख पाएंगे। और ये शांत रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मन हमारा अशांत क्यों रहता है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, जैसे अगर किसी ने कुछ आपको बुरा कह दिया, आपको दुख पहुंचाया हो, आपको अपनी फ्यूचर की टेंशन हो रही हो, किसी से बिछुड़ने का डर लग रहा हो, जॉब या करियर को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो, बहुत बड़ा नुकसान होने का डर सता रहा हो, कोई अनहोनी का डर लग रहा हो, या और भी कई सारी बातें हमारे मन में हमेशा चलती रहती है। हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बार बार सोचकर अपने आप को परेशान करते रहते हैं। और भी बहुत सारी वजह है जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है। तो अब चलते हैं मन को शांत करने के उपाय के बारे में जानते हैं। तो जो सबसे पहली बात है कि बीती बातें जो हो गई हैं उन्हें भूल जाइए, क्योंकि वो पास्ट की बातें हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता है। तो सबसे बेहतर है उन्हें भूल जाएं, क्योंकि अगर आप नहीं भूलते हैं तो स्ट्रेस के कारण ही एंजाइटी और उसके बाद हो सकता है आपको साइकोसोमेटिक डिजीज़, यानी जो मन अशांत है उसको लेकर के जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जिससे आप परेशान हो रहे हैं, वो बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और कई बार हम अपनी बीती बातों को, कुछ बुरी बातों को, कुछ बुरी यादों को ले करके बार बार सोच करके दुखी होते रहते हैं। बाद में वही विचार हमारे मन में हमेशा घूमते रहते हैं। ऐसे में हमारा बाकी चीज़ों में मन लगता ही नहीं है। बीती हुई बातें, उनके बारे में बार बार सोच करके हम उन्हें बदल तो सकते नहीं हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखने के लिए उन सारी बुरी बातों को भूल जाना ही सबसे बेहतर उपाय होगा। अब दूसरा, जो फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करते रहते हैं, तो फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से अपने फ्यूचर को लेकर के उनके मन में एक डर सा बैठ जाता है। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये डिसाइड करें, उसके हिसाब से अपने गोल को सेट करें, हर चीज़ की प्लानिंग करें, उस हिसाब से धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जो आपकी फ्यूचर की चिंता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कम से कम आपको तो पता ही होगा कि आपको आगे क्या करना है। और इस तरह आप अपने मन को शांत रख पाएंगे। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया से दूर रहें। कई बार हम किसी ज़रूरी काम में व्यस्त होते हैं और मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाती है। ऐसे में हम अपने मन को शांत नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमें इस मोबाइल की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम अपना ज़रूरी काम छोड़कर उन नोटिफिकेशंस को देखते रहते हैं। फिर उसी में हमारा ज़रूरी समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटा के लिए ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। इससे आप अपने काम में
फोकस्ड रह पाएंगे और अपने मन को शांत रख पाएंगे। फोर्थ है, यानी नेक्स्ट जो है, बिना मतलब की बातों को मत सोचें। जो बातें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बस उन्हीं के बारे में आप सोचिए, उन्हीं के ऊपर फोकस कीजिए, उन्हीं के ऊपर काम कीजिए। अपने मन को शांत रखने के लिए जो बातें आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती उनके बारे में सोच करके स्ट्रेस न लें। दुखी या परेशान मत हो, बल्कि उन बातों को अपने दिमाग से निकाल दें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट है कि अपने मन को शांत रखने के लिए कहीं घूमने चले जाएं। कई बार हम अपने रेगुलर रूटीन में बोर हो जाते हैं और इसी कारण हमें चिड़चिड़ापन होता रहता है, काम में मन नहीं लगता है। ऐसी सिचुएशन में लाइफ में थोड़ा ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने मन को शांत रखने के लिए आप रेगुलर रूटीन से हटकर कुछ चीज़ों को करना शुरू कीजिए, जैसे अपनी मनपसंद जगह पर घूमने चले जाएं, 2 या 3 दिन की छुट्टी लेकर फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताएं। ऐसा करने से जो आपका मूड है वो फ्रेश हो जाएगा और आप अंदर से एक खुशी को महसूस करेंगे। अपने काम को लेकर के जो आपको स्ट्रेस था वो भी आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि थोड़ा अकेले में भी समय बिताएं। मन को शांत रखने के लिए दिन में कुछ देर खुद के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय में आप आत्मचिंतन करते हैं, खुद से बात करते हैं। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो सोच समझकर उसका हल निकालने के लिए जो कोशिश करते हैं उससे आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी महसूस होगा और जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान रहते हैं उनका भी सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा म्यूजिक सुनो। म्यूजिक आपके मन को शांत करने के लिए एक बेस्ट मेडिसिन है। म्यूजिक से आपके मन को इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट मिल जाता है, आपका मूड एकदम से चेंज हो जाता है। इसलिए कोई ऐसा म्यूजिक सुने जो आपको अंदर से खुशी देता हो और आपके मन को शांत करता हो। नेक्स्ट है, ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। हर किसी भी चीज़ का स्ट्रेस आपको लेना नहीं चाहिए, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस की प्रॉब्लम हो या रिलेशनशिप का प्रॉब्लम या फिर कोई और बात हो। जब आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तब आपका स्ट्रेस क्या होता है, और बढ़ जाता है और आप और परेशान हो जाते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखना है तो किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं लेना है। नेक्स्ट है, ध्यान और योगा करें। ध्यान और योगा आपके मन को शांत करने के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है। इनसे आपका मन तो शांत होता ही है, साथ ही साथ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और शरीर के कई अन्य रोगों से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। इसलिए आप अपने रेगुलर रूटीन में ध्यान और योगा को ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट है, दूसरों की राय लें। कई बार हमारे लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसका सॉल्यूशन हम खुद से नहीं निकाल पाते हैं। इसी वजह से हमारे मन में बार बार वही बातें घूमते रहती हैं। ऐसे में अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों की या फिर किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर इस तरह से आप करते हैं तो फिर आप अपने मन को आसानी से शांत कर लेंगे और कोई भी डिसीजन आप लाइफ में जो लेते हैं वो डिसीजन आपका बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह से आप अपने लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं और मन को शांत रख सकते हैं। फ्रेंड, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नए वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप हमेशा सफल रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। इसी कामना के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।